1988 जापान, एक ऐसा देश जिसे दुनिया अनुशासन, शांति और सभ्यता के लिए जानती है, जहां लोग नियमों का सम्मान करते हैं और समाज सुरक्षित माना जाता है। लेकिन उसी शांत देश में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को हिला दिया। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी भी साधारण थी। उसका नाम था जुनको फुरुटा। वो कोई मशहूर चेहरा नहीं थी, नहीं किसी अमीर परिवार से थी। वो एक स्कूल जाने वाली लड़की थी जो पढ़ाई करती थी, घर में मदद करती थी और अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जी रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय एक बिल्कुल साधारण दिन से शुरू होगा। 25 नवंबर 1988 की एक ठंडी शाम थी। स्कूल खत्म हुआ और जुनको घर की तरफ चल पड़ी। सब कुछ सामान्य था, जैसा हर दिन होता था। लेकिन घर पहुंचने से पहले कुछ लड़कों ने उसे रास्ते में रोक लिया। वे अजनबी नहीं थे, उसी इलाके के लड़के थे और शायद इसी वजह से जुनको को शुरुआत में खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। पहले उन्होंने बात की, फिर दबाव बनाया और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। उसे जबरदस्ती एक घर में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल उसकी आजादी भी खत्म हो गई। उस घर के बाहर जिंदगी सामान्य चलती रही। लोग आते जाते रहे, गाड़ियां चलती रहीं, पड़ोसी अपनी दुनिया में व्यस्त रहे। लेकिन उस घर के अंदर एक लड़की का समय रुक चुका था। शुरुआती दिनों में शायद उसे उम्मीद रही होगी। उसे लगा होगा कि परिवार उसे ढूंढ रहा होगा, कि पुलिस आएगी, कि कोई दरवाजा खुलेगा और वो बच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्मीद कमजोर होती गई। समय गुजरता रहा, लेकिन उसके लिए हर दिन एक लंबी रात जैसा था। कभी उसने दरवाजे की तरफ देखा होगा, इस उम्मीद में कि कोई आएगा। कभी खिड़की की तरफ देखा होगा कि शायद बाहर की दुनिया उसे देख ले, और शायद कभी ऊपर देखा होगा कि भगवान उसकी सुन ले। लेकिन दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया। इस कहानी का सबसे भारी हिस्सा सिर्फ दर्द नहीं है, सबसे भारी हिस्सा है वो खामोशी जो उन 44 दिनों तक बनी रही। एक लड़की मदद का इंतजार करती रही और दुनिया अपनी रफ्तार में चलती रही। कभी कभी समाज में सबसे बड़ा अपराध हिंसा नहीं होता, खामोशी होती है। जनवरी 1989 तक 44 दिन बीत चुके थे। एक ऐसी कैद जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, उसकी आवाज धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन शायद उसके अंदर जीने की एक छोटी सी इच्छा अभी भी बाकी थी। लेकिन हर इंसान की सहने की एक सीमा होती है, और एक दिन वो सीमा भी खत्म हो गई। जुनको की सांसें थम गई। एक 17 साल की लड़की जिसके पास पूरी जिंदगी पड़ी थी, अब सिर्फ एक खबर बनकर रह गई। जब ये सच सामने आया तो पूरा जापान हिल गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। एक शांत देश, एक सामान्य मोहल्ला, और उसके बीच छिपी हुई इतनी गहरी क्रूरता। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने दिन तक किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। जुनको की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें समाज खुद को देख सकता है। कभी कभी बुराई इसलिए नहीं जीतती क्योंकि वो बहुत ताकतवर होती है, वो इसलिए जीतती है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। आज भी जब जुनको फुरुटा का नाम लिया जाता है तो दिल भारी हो जाता है। वो हमें याद दिलाती है कि दुनिया हमेशा उतनी सुरक्षित नहीं होती जितनी दिखती है, और वो हमें ये भी सिखाती है कि खामोशी कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। शायद आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर उस समय किसी ने आवाज उठाई होती, अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया होता, तो क्या जुनको आज जिंदा होती? आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में बताओ। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।